हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची एंड फाइनली हम आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और डिमांड पे ज़ॉम्बीज़ मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी स्लैशर मूवी है। मूवी का नाम डे ऑफ डेड है। एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है खतरनाक ज़ॉम्बी से, जो की बहुत बुरी तरह से लोगों को चबाकर खा रहे थे और हर तरफ ज़ॉम्बी का हाहाकार मचा हुआ था कि तभी ज़ोई नाम की एक लड़की ज़ॉम्बी से बचते बचाते हुए भागने लगती है कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी तरफ भागने लग जाता है। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और शिफ्ट होकर 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट एक डेड बॉडी की जाँच कर रहे होते हैं, जिसमें ज़ोई भी शामिल होती है। लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस बंदे की मौत कैसी हुई है, उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही थी और उस पर काफी सारे क्रैक्स भी आए हुए थे। फिर जब ज़ोई ओटी से बाहर आ रही होती है तो उसकी एक दोस्त उसको अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करने लग जाती है, लेकिन ज़ोई ये कहकर उसे मना कर देती है कि उसे कुछ रिसर्च करनी अभी भी बाकी है। फिर वो लैब में रिसर्च स्टार्ट करने के लिए जाती है, लेकिन उसके लिए वो अपने मैक्स नाम के एक पेशेंट से मिलने जाती है ताकि वो उसका ब्लड सैंपल ले सके। और जैसे ही वो उसके रूम में जाती है, ज़ोई के लिए उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो उसे बहुत बुरी नजर से देख रहा होता है, जहाँ ज़ोई को भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उसे अपना काम भी तो पूरा करना था। और आखिरकार वो एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि बस अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैक अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर करता है, ज़ोई उसे देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उस पागल बंदे ने अपना हाथ बहुत ही बुरी तरह से काट कर ज़ोई का नाम लिखा हुआ था। ज़ोई जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे कि उसकी दोस्त वहाँ पहुँच जाती है और वो मैक्स को डांट कर वहाँ से भगा देती है, जहाँ वो ज़ोई का माइंड फ्रेश करने के लिए उसे अपनी साथ पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी बियर भी खत्म हो जाती है और ज़ोई और उसका एक दोस्त बियर लेने के लिए जाने लग जाते हैं, लेकिन बियर मॉर्ग रूम में रखी हुई थी क्योंकि फ्रीजर आखिर वहीं पे था। उसका दोस्त बियर लेकर जाने लग जाता है और बाकी बची हुई बियर ज़ोई लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से मैक्स वहाँ पर आ जाता है और उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ वो चीखने लगती है। बाहर पार्टी हो रही थी इसलिए किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं देती है, लेकिन गाइस तब भी अचानक से वो डेड बॉडी उठकर खड़ी हो जाती है और मैक्स पर अटैक करने लग जाती है। वो उसे काटती है। ज़ोई ये सब कुछ देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और मौका पाते ही वहाँ से भागकर सीधा पार्टी में जाती है और सारा इंसिडेंट सबको बताने लग जाती है। वहाँ वो सबको समझा ही रही होती है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी वहाँ पर आकर सबको काटने लग जाते हैं और सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ज़ोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और ऊपर से निकलकर भागने की कोशिश करती है। उसकी फ्रेंड भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं और ज़ोई अपनी दोस्त को बचा नहीं पाती, जिसका काफी गिल्ट उसे होता है और धीरे धीरे सब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं। एंड गाइस, ये वही सीन था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर काफी टाइम बीत गया था और पूरी कंट्री ज़ॉम्बी में बदल गई थी, जिसमें से बस कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे और वो एक आर्मी बंकर में सरवाइव कर रहे होते हैं, जहाँ पे ज़ोई भी उनके साथ नहीं होती है और यहाँ डेली लाइफ की सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। ज़ोई ज़ॉम्बी पर रिसर्च कर रही होती है और उनसे बचने के लिए वो वैक्सीन बनाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे इस चीज में सक्सेस नहीं मिल रही थी। वहाँ उस आर्मी बंकर में एक छोटी और प्यारी सी बच्ची भी थी जो कि काफी ज्यादा बीमार थी और ज़ोई उसका ख्याल रखा करती थी। वो उसे काफी ज्यादा अटैच हो जाती है और हर हाल में उसे ठीक करना ही चाहती थी, लेकिन बंकर में वो सारी मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं थी जिससे कि वो बच्ची ठीक हो सके। फिर जिसके लिए वो आर्मी कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बाहर जाने की बंकर से परमिशन मिल जाए ताकि वो अपने मेडिकल कॉलेज से उस बच्चे को बचाने के लिए मेडिसिन ले आए। लेकिन आर्मी कमांडर काफी स्ट्रिक्ट था और ज़ोई भी उसे खास पसंद नहीं थी और इसलिए सबकी जान को खतरे में डालकर वो ये रिस्क नहीं उठा सकता था, इसलिए वो ज़ोई को परमिशन नहीं देता है। जहाँ ज़ोई उसे समझाती हुई कहती है कि वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए वैक्सीन पर रिसर्च भी कर रही है और उसके लिए भी उसे कुछ मेडिसिन चाहिए और इसलिए वो बाहर जाना चाहती है। लेकिन कमांडर को यकीन नहीं था कि ज़ोई कोई वैक्सीन भी बना सकती है। वो साफ इनकार कर देता है, लेकिन कमांडर का छोटा भाई जो कि ज़ोई को बहुत ज्यादा पसंद करता था और शायद वो उसका बॉयफ्रेंड भी था, वो उसके लिए कमांडर से रिक्वेस्ट करता है और बाहर जाने की परमिशन ले ही लेता है। फिर नेक्स्ट डे आर्मी टीम और ज़ोई मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और जंगल के बीचों बीच जाकर रुक जाती है, जहाँ पे वो लोग बहुत बुरी तरह से ज़ॉम्बीज़
के बीच में फंस जाते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है और सब ज़ॉम्बी के बीच से निकलकर जैसे तैसे करके मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुके थे ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उन पर अटैक ना कर सके। मेडिसिन रूम में पहुंचकर वो सारे एंटीबायोटिक और मेडिसिन ले लेते हैं और फटाफट से वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जानबूझकर ज़ोई उनसे अलग हो जाती है और उसी लैब में जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जहाँ से वो अपनी मॉम की फोटोज लेने लग जाती है और साथ ही कुछ मेडिसिन भी लेती है। लेकिन गाइस तब भी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और अटैक करता है उसके ऊपर, बट वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और इसी बीच उसका स्कार्फ वहाँ पे गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे उठाकर स्मेल करने लग जाता है, जिसकी स्मेल उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो ज़ोई के पीछे भागने लगता है। लेकिन वो भागकर जैसे तैसे करके अपनी टीम के पास पहुंच जाती है, जहाँ ज़ोई तो बच जाती है, लेकिन तभी उनका एक सोल्जर ज़ॉम्बी के हाथों बहुत बुरी तरह से मारा जाता है और बाकी के लोग बचते बचाते हुए भागकर गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही सोल्जर के मरने की खबर कमांडर को मिलती है तो वो ज़ोई को ब्लेम करते हुए सारा गुस्सा उस पर निकालने लग जाता है कि उसके कारण ही उन्होंने अपना एक जवान साथी खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो ज़ॉम्बी ज़ोई के स्कार्फ की स्मेल सुनकर काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, वो उसकी गाड़ी में छुपकर उनके साथ बंकर में अंदर हो जाता है और डोर क्लोज होने से पहले ही वो बंकर के अंदर घुस जाता है और एसी डक में जाकर छुप जाता है। ज़ोई भी लाई हुई मेडिसिन उस बच्ची को पिला देती है, जिससे कि उसकी हालत काफी हद तक ठीक होने लग जाती है और वहाँ से निकलकर वो जा ही रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और उनके बीच में किस होती है और वो ज़ॉम्बी उन्हें किस करते हुए देख रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। एंड गाइस ऐसा क्यों हो रहा था वो आपको बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर वो धीरे धीरे एसी डक से होता हुआ एक सोल्जर के रूम तक पहुंचता है। सोल्जर को लग रहा था कि अंदर शायद चूहे हैं, क्योंकि उसमें से काफी आवाजें आ रही थी, तो वो उसे मारने के लिए हैमर लेकर अंदर की तरफ एंटर हो जाता है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और उसे मारकर खा लेता है। जहाँ सोल्जर की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और वहाँ उनसे एसी डक से काफी सारा खून टपकता हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे खोलती है गाइस सोल्जर की लाश ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और वो उसे भी मार देता है कि तभी ज़ोई भी वहाँ से गुजर रही होती है। वो ज़ॉम्बी को देखकर शॉक्ड हो जाती है और डर कर यहाँ वहाँ भागने लगती है और साथ ही वो अलार्म भी ऑन कर देती है, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि बंकर में कोई ज़ॉम्बी घुस गया है और सब बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और ज़ोई के पास भागने लगते हैं। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और गाइस यहाँ शॉकिंग बात तो ये थी कि वो ज़ॉम्बी उसे काट नहीं रहा था, बल्कि अपनी स्लीव ऊपर करके उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर ज़ोई लिखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था, जो कि ज़ोई के पीछे पड़ा हुआ था, उसके पीछे पागल था, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, बट स्टिल उसे ज़ोई बहुत अच्छी तरह से याद थी, वो उसे बिल्कुल भी नहीं भूला था। जहाँ वो ज़ोई को पकड़कर फिर से मॉलेज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड अपनी टीम के साथ में वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे शूट करके घायल कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बी उसे मारने से रोकती है और ये कहती है कि उसे इस ज़ॉम्बी पर रिसर्च करनी है, क्योंकि कुछ तो था जो कि अजीब था, और वो क्या था ये गाइस आपको बस थोड़ी देर में पता लग जाएगा आगे वीडियो में। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सब लोग ज़ॉम्बी को कैद करके लैब में रख देते हैं कि तभी कमांडर आकर ज़ोई को डांटते हैं और कहते हैं कि ज़ॉम्बी को बंकर में रखना किसी खतरे से खाली नहीं है, तो फटाफट से इसे मार दो वरना ये हम सबको मार डालेगा। लेकिन ज़ोई उसे समझाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे बस एक मौका चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस ज़ॉम्बी में कुछ तो बात है जो कि सब ज़ॉम्बियों से अलग है, जो सिर्फ ज़ोई ही नोटिस कर पाई थी, जिसमें पूरी टीम उसका साथ देती है और कमांडर को एक बार फिर से उसे परमिशन देनी पड़ जाती है। एंड फाइनली रिसर्च के बाद गाइस मूवी का प्लॉट रिवील होता है और ये पता चलता है कि मैक्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदला था, क्योंकि दूसरे ज़ॉम्बी इंसानों को देखकर सीधा उसे खाने की ओर दौड़ते हैं। लेकिन मैक्स ज़ोई को खा नहीं रहा था, बल्कि वो उसे टच करना चाहता था, क्योंकि उसका ब्रेन, हार्ट और उसके लेग
अभी भी एक्टिव थे और ज़ॉम्बी नहीं बने थे, जिसमें कुछ तो है जो मैक्स को ज़ॉम्बी बनने से रोक रहा था। ज़ोई इसका यूज करके ज़ॉम्बी से बचने के लिए एंटीडोट बनाना चाहती थी, लेकिन स्टिल वैक्सीन बनाने के लिए उसे और भी चीजों की जरूरत पड़ती, जहाँ उसे एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी का ब्लड चाहिए था, जिससे कि वो ये पता लगा सके कंपैरिजन करके कि मैक्स के ब्लड में और बाकी ज़ॉम्बी के ब्लड में क्या डिफरेंस है। फिर जिसके बाद उसकी टीम ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल लेने के लिए बिना कमांडर को इन्फॉर्म किए ही वहाँ से छुप कर निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर जैसे तैसे करके वो 2 ज़ॉम्बी का ब्लड ले तो लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं, यानी कि उन पर अटैक करने लग जाते हैं और उनके एक सोल्जर को बहुत बुरी तरह से मारकर बंकर में घुस जाते हैं। ज़ोई अपनी टीम के साथ फटाफट से बंकर में घुस जाती है और गेट बंद कर देती है और जो भी ज़ॉम्बी उनके साथ घुस गए थे वो सब लोग उनको एक एक करके मारने लग जाते हैं। कमांडर ये सब देखकर ज़ोई पर फिर से बहुत गुस्सा करता है और उसके सारे फालतू के एक्सपेरिमेंट यहीं रोकने के लिए उसको ऑर्डर देता है, लेकिन ज़ोई कहाँ मानने वाली थी। वो तो मानने से इनकार करते हुए छुप कर ही वैक्सीन बनाने लग जाती है और सब एक्सपेरिमेंट के बाद उसे वैक्सीन का सब्सटेंस आखिर मिल ही जाता है। लेकिन तभी मैक्स उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसने अपने आप को आजाद कर लिया था और वो खुद को बचाकर बाहर भागने में कामयाब हो जाती है और अपनी टीम के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही सबको पता चलता है कि मैक्स भाग गया है, सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग लगाकर चालाकी दिखाते हुए ज़ोई को फिर से पकड़ लेता है और बंकर के सारे गेट भी खोल देता है, जिससे कि बाकी के सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर घुस जाते हैं और सबको मारने लग जाते हैं। ज़ोई मैक्स के हाथों निकल कर भाग जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो बच्ची जिसे कि ज़ोई ने ठीक किया था वो ज़ॉम्बी से डरकर बंकर से बाहर गेट के भागने लग जाती है और ज़ोई भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ ज़ॉम्बी मैक्स भी उन्हें देख लेता है और वो भी उन्हीं की तरफ जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी बंकर में घुसकर आर्मी ऑफिसर्स और टीम को बहुत बुरी तरह मारकर खाने लग जाते हैं, जिसमें धीरे धीरे सारे आर्मी वाले मरने लग गए थे, जिसमें कमांडर भी मारा जाता है और ज़ोई का बॉयफ्रेंड को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन स्टिल उसे ज़ॉम्बी बनने में थोड़ा वक्त था और वो ज़ोई के पीछे उसे बचाने के लिए जाता है। वो उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती, तो उसे ऐसा लगने लग गया था कि शायद वो ज़ॉम्बी के हाथों मारी गई है, सो इसलिए वो खुद को खत्म करने के लिए शूट करने लगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर मासूमों की जान नहीं लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मैक्स ज़ोई और उस बच्ची पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ज़ोई बहुत ही चालाकी से उल्टा उस पर वार करते हुए मैक्स को ही मार डालती है और बच्ची को लेकर वापस बंकर में जाने लग जाती है कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि खुद की जान लेने ही वाला था, लेकिन तभी वो उसे समझाते हुए उसे रोकती है और उसे कहती है कि उसने वैक्सीन ऑलमोस्ट बना ही ली है जिससे कि वो बच सकता है और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होगा। ज़ोई उसका ट्रीटमेंट करते हुए उसे वैक्सीन लगाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड काफी हद तक रिकवर हो चुका था, यानी कि उसकी वैक्सीन गाइस फाइनली वर्क करने लग गई थी और उससे काफी लोगों की जान भी बच गई थी। तो गाइस यहीं पे इस ज़ॉम्बी मूवी का द एंड होता है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और साथ ही अगर आप लोग और भी ज़ॉम्बीज मूवी मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आपको कौन सी मूवी देखनी है। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।